कुछ बातें हैं जो मतलब विवाह के पूर्व मतलब व्यक्ति को समझने की, क्योंकि कई चीज़ों की तैयारी है जो विवाह के पूर्व ही शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार ठीक चले, आपके परिवार में बच्चे हैं, ये सब हैं, तो उसके लिए तैयारी शुरू पहले से ऐसे हो जाती है, क्योंकि जो चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उन दोनों का जो मन है वो मन किस तरह का होगा, उनके आचरण किस तरह के होंगे, उससे बालक का पूरा मन मस्तिष्क निर्भर करता है। तो मतलब शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से तो है ही, मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि पे ही है। तो पहले लोगों को सिर्फ लगता था कि केवल महिला का जो माता है उसके 9 महीने जब बालक पेट में रहता है उसी समय उनके मन में कैसे विचार और वो सब आते हैं, सिर्फ उसी का प्रभाव पड़ता है। फिर आया कि पहले से भी पड़ता है, और अब तो ये रिसर्च में भी आ गया है कि पुरुष के उससे भी पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा तनाव वाला जीवन जीता है, कुंठा वाला जीवन जीता है, तो पहले से मतलब विवाह के पहले से भी अगर वो वैसा जीवन जीता है तो उस तरह का उसका प्रभाव उसके बालक के जीवन में भी पड़ेगा। तो ये तो अब साइंस इस दिशा में जा रहा है, लेकिन अगर अपने धर्मशास्त्र अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो उसी प्रकार की वो जो आत्मा है, जो जीव है, वो पुरुष के शरीर में जो प्रवेश करेगी और फिर माता के गर्भ में जाएगी, तो किस प्रकार की आत्मा का वो आह्वान होगा, तो वो हमारे कर्मों से ही निर्भर करता है। दोनों तरफ का, या तो बहुत ज्यादा लिबरल पेरेंटिंग जो आजकल वोकिज्म वाला है ना, वो एक रास्ता है। दूसरा बिल्कुल स्ट्रिक्ट कि बच्चा चू भी ना कर सके। तो ये जो दोनों एक्सट्रीम है, ये सारा इसका अगर आप मूल में देखें तो ये आ सकती है कि पॉजिटिवनेस जो आजकल है ना, ऑब्सेशन बच्चों के प्रति पेरेंट्स की भी पोजेशन हो जाता है। वो बच्चा कुछ अच्छा भी कर रहा है तो बिल्कुल उसकी जीवन बिल्कुल ऐसा परफेक्ट हम मशीन प्रोग्राम्ड की तरह बनाएंगे। कुछ को होता है कि जो कर रहा है वो दोनों तरह के ऑब्सेशन है ये ओवरलिव। तो ये मूल में है आसक्ति कि हम इसके माता पिता हैं। तो अपने शास्त्रों में अगर देखा जाए तो जब व्यक्ति अध्यात्म में जाएगा पेरेंटिंग के एंगल से, तब उसको पता रहेगा कि भाई ये जो बालक है ये एक जीव आत्मा है जिसका हमारे माध्यम से मनुष्य रूप में, मनुष्य योनि में जन्म हुआ है। तो ये कोई हमारी क्रिएशन, हमारी ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है हमारा। ये संयुक्त परिवार से जब ये न्यूक्लियर उसमें आए तो कि हम एक तरह से एक्सक्लूसिविज्म वाला कॉन्सेप्ट आता चला गया कि भाई पहले हम दो हमारे दो, वो चला। फिर उसका हम दो हमारा एक, अब एक भी नहीं और वो दो भी साथ में नहीं। तो ये जो एक्सक्लूसिविज्म वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसने आया है तो वो तो आया ही, प्लस हमारे से ऊपर कोई है नहीं। तो जो माता पिता को लगने लगा कि ये जो पोजीशन है कि ये हमारा ही बच्चा है, जबकि वो पूरा गांव का हुआ करता था या संयुक्त परिवार में सबका हुआ करता था, तो अब वो तो छूट गया। तो वो एक तरह से और ज्यादा ओनरशिप और एंटिटी कि ये तो हमारी एंटिटी है हमारा, और वो बड़ा। और दूसरा ये आप देखिए कि अभी जब से हम दो हमारे दो सब, तो अब किसी एक बच्चे के लिए आप सारे रिश्ते नाते भी नहीं ला सकते। या तो बुआ होगी या काका होंगे, दोनों तो बहुत मुश्किल है कि किसी बच्चे के काका चाचा भी हो और बुआ भी हो। ये बहुत रेयर एंटिटी, क्योंकि अधिकतर लोगों के या तो एक या दो ही बच्चे, तो सारे रिश्ते नाते भी उसको आप दिखाई नहीं सकते। तो वो फिर वो और संकुचित हो गया उसका एक तरह से दायरा बालक के लिए। तो बालक, अब बच्चा तो छोटा है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, वो तो उन दो को ही सब कुछ समझता है। तो बच्चे का भी दिमाग में वो वृहद स्वरूप नहीं आ पाता। तो परिवार का तो उसमें हो रहा। दूसरा, जो हर व्यक्ति का परिवार में अलग अलग दायित्व होता है। अब जैसे एज अ पिता, कोई पिता है तो उनका अलग लेवल की उससे बालक की वो नर्चरिंग कर पाते हैं। माता अलग तरह से कर पाती है, दादी अलग से तरीके से कर पाती है, दादा अलग तरह से कर पाते हैं, काका काकी अलग तरह से कर पाते हैं। कोई उसके साथ खेलते हुए उसको बताता है, कोई उसके साथ स्ट्रिक्ट रह के करता है, कोई तो सुनाते हुए, कोई कथाएं सुनाता, कोई हमेशा प्रेम करेगा, कोई थोड़ा सा दूरी बनाकर। तो बालक का समग्र विकास हो पाता था। आजकल हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर पाते हैं। तो वो हर व्यक्ति की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, हर व्यक्ति का अलग अलग रोल होता है। कई बार देखते हैं कि जो पिता के रूप में बड़े लिबरल थे वो दादा के रूप में बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, या पिता के रूप में बड़े स्ट्रिक्ट है तो पोते के साथ बड़े लिबरल रहते हैं। तो वो पूरा एक गैप चला गया। कोई पेरेंटिंग के बारे में बताता नहीं। पहले के समय तो क्या है, लोकगीत लोक कथाओं के माध्यम से संयुक्त परिवार थे, तो देखने में आता था कि हाँ ये एक तरीका है पेरेंटिंग करने का।
अब वो लोगों के पास इनफॉर्मल चैनल भी है ही नहीं जहाँ से वो इस बारे में सीख सकें, बात कर सकें। हाँ, वेस्टर्न वे में तो शायद बहुत सारी वीडियोस और वो सब अपलोडेड होंगी, बट शास्त्रीय तौर पर नहीं है। हाँ अपने इन जनरल जो पेरेंटिंग के साइंसेस साइकोलॉजी के एंगल से बोले अपने, लेकिन अपने भारतीय संस्कृति के अनुरूप किस तरह से वो करें। कुछ ये जो अच्छे आचरण की जो गीता प्रेस की किताबें आती हैं उनमें इस तरह की बातें आती है कि गृहस्थ जीवन में कैसे रहें, माता पिता के क्या दायित्व हैं, क्या करें। पर अब वो समस्या ऐसी आ गई ना कि लोगों को उतनी हिंदी भी समझ में नहीं आती। तो अभी इसलिए इसको शुरू में हमने इंग्लिश में लिखा था कि कई ऐसे माता पिता हैं जिनका अपनी संस्कृति अपने परिवार से बहुत एक कनेक्ट ही छूट गया जी, तो वो एटलीस्ट पहली स्टेप ले सकें। इसलिए उसके कवर पेज में भी हमने ये लिखा था, स्टेप फॉरवर्ड टू द हायर ऑर्डर पर्पस, रियल पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। हाँ, तो ताकि वो एक शुरू कर सके। कई हैं पेरेंट्स जो ये करना चाहते हैं पर उनको समझ में आता कहाँ से शुरू करें। तो अब कोई अचानक से वेद पढ़ना किसी के लिए संभव नहीं है, किसी के लिए अचानक से गीता शास्त्र रामायण पढ़ना संभव नहीं है। तो शुरुआत करने की बात है कि मतलब एक कुछ कदम तो आगे बढ़ाएं। तो उसके उस रीडर के लिए ये बड़ी काम की है।